पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय हम इसको बोलते हैं। बोधायन प्रमेय को करने से पहले हमें इस थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रमेय है, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के परस्पर समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। कहने का मतलब, सबसे पहले हमें दिया हुआ है, जैसे हमें ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हमने बी को क्या मान लिया, समकोण मान लिया, यानी 90 डिग्री मान लिया। और हम ये जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। और हमने क्या किया, बी डी को परपेंडिकुलर किया है ए सी पर। तो थ्योरम यूँ कहती है कि जब बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होंगे, आपस में भी समरूप होंगे। और ये जो छोटा त्रिभुज है इसमें ए डी बी, ये इस बड़े त्रिभुज ए बी सी के भी समरूप होगा। इधर वाला छोटा त्रिभुज जो है बी डी सी, ये भी इस ए बी सी बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। और ये दोनों त्रिभुज आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। देखते हैं इसको। हमने लिखा है ए बी सी एक समकोण है, त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है। कर्ण क्या है, ए सी है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी बी डी परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर है। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, वही चीज़ जो मैंने बताई, ए डी बी समरूप है किसके, ए बी सी के, यानी संपूर्ण त्रिभुज, बड़े त्रिभुज के समरूप। इधर से बी डी सी ये भी किसके समरूप है, ए बी सी के समरूप है। और फिर ए डी बी और बी डी सी आपस में भी क्या है, समरूप है। तीन चीज़ें इसमें हमें सिद्ध करनी है। तो पहली चीज़ है कि जो ये ए डी बी है ये ए बी सी के क्या है, समरूप है, हमें सिद्ध करना है। तो हमने लिखा, समरूप के लिए हमें कम से कम तीन चीज़ें बराबर करनी होती हैं। तो पहली चीज़, इसमें एंगल ए और इसमें एंगल ए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन है। तो एंगल ए, क्योंकि इसमें भी एंगल ए है और ए बी सी में भी एंगल ए है। जैसे ये एंगल ए है, इसमें भी एंगल ए है, तो दोनों उभयनिष्ठ हैं, एक चीज़। इसके बाद में देखा हमने ए डी बी, चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और ए बी सी ये समकोण, हम पहले ही बात कर चुके हैं समकोण है, तो ये डी और ये बी भी क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो दो चीज़ें बराबर आ गई। तो ए समरूपता से हम कह सकते हैं कि जो ए डी बी है वो ए बी सी के क्या है, समरूप है। दूसरी चीज़, दूसरा त्रिभुज लेते हैं, बी डी सी जो है वो भी ए बी सी के क्या है, समरूप है। तो इसमें भी कॉमन एंगल, इसमें सी है और इसमें भी सी है, तो कॉमन है, एक चीज़ आ गई। इसमें भी डी 90 है और इसमें बी 90 है, तो ये 90 डिग्री आ गया। तो ए से यानी एंगल से त्रिभुज बी डी सी सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के। अब एक और दो से, यानी ये वाला इस पूरे के समरूप है और ये वाला भी इस पूरे के समरूप है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। तो तीसरी चीज़, अगर आप दो कर लोगे तो तीसरी अपने आप कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है।